सैनी उत्तराखंड में जनसभा करने वाले हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 3 जनसभा करने वाले हैं। इसी के साथ साथ लक्सर, खानपुर और पिरान कलियर में वे चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो हरियाणा के सीएम भी उत्तराखंड में चुनावी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा लोकसभा सीट पर, हरिद्वार लोकसभा सीट पर 3 जनसभा के लिए वे आने वाले हैं। यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो हरियाणा सीएम नायब सैनी की उत्तराखंड में जनसभा होने वाली है। तमाम जगहों पर जाकर वे जनसभा करेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 3 जनसभाओं को वे संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी के मुख्यमंत्री लगातार आ रहे हैं और वो जनसभा कर रहे हैं। इसी खबर को लेकर के हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण जी, नायब सैनी जी भी लगातार यहां पर आ रहे हैं। वे भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तमाम क्षेत्रों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो भी लगातार उत्तराखंड में जनसभाएं करते हुए दिख रहे हैं। और इसी कड़ी में अब हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी आ जाने वाले। निश्चित तौर पर बीजेपी कहते हैं ना कि माइक्रो लेवल पे तैयारी करती है और एक एक सीट पर तैयारी करती है और वहां के जातीय समीकरण, वहां के क्षेत्रीय समीकरण को देखकर तैयारी करती है। हरिद्वार जो क्षेत्र है ये सहारनपुर से लगता हुआ क्षेत्र है, यूपी के बॉर्डर पे है और यहाँ पर सैनी वोटरों की संख्या काफी है। इसीलिए नायब सैनी जिन भी क्षेत्रों में सैनियों की संख्या ज्यादा है वहां पर नायब सैनी को उतारने की कोशिश है और वहां पे जब चुनाव प्रचार करेंगे तो निश्चित तौर पर सैनी वोट बैंक पर असर पड़ेगा इसका। और नायब सैनी आ रहे हैं, उनके यहाँ आने और उनके बात करने, लोगों से कनेक्ट होने और उनसे बात के बाद इसका असर होगा। हरिद्वार लोकसभा सीट काफी टिपिकल लोकसभा सीट है। यहाँ पे मुसलमानों की संख्या भी अच्छी खासी है, यहाँ पर साधु संत भी हैं, यहाँ पे SC ST की संख्या भी काफी ज्यादा है और साथ ही सैनियों की संख्या काफी ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे नायब सैनी को उतारा जा रहा है। और जिस तरह से कल जो है वो 13 तारीख को यूपी के मुख्यमंत्री भी आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, 14 भी वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी अब पहुंचने लगे बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस का जो स्टार प्रचारक है, स्टार प्रचारकों को लेकर अभी तक शुरुआत, कल से ये माना जा रहा है कि शुरुआत हो जाएगी चुनाव प्रचार का। प्रियंका गांधी यहाँ पे आएगी। तो अब देखना होगा कि एक तरफ बीजेपी है जो लगातार 2 तारीख कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों का अब दौर शुरू होगा तो कितना असर, कितना काउंटर कर पाती है कांग्रेस, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रवीण जी, जिस तरीके से आपने भाजपा की बात बताई, तमाम चीजें जो हैं वो फिक्स नजर आती है, प्लान के हिसाब से सारी चीजें जो हैं वो दिखती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात की जाए तो वो एक अनप्लान्ड पार्टी नजर आती है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी उनकी कोई प्लानिंग ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही। देखिए, जो प्रत्याशी अपने लेवल पे इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। बड़े नेता जो है अपने अपने क्षेत्र में व्यस्त हैं और जो अभी राष्ट्रीय नेताओं से जो समय मांगा गया वो मिला नहीं है। तो कांग्रेस की दिक्कत यहाँ भी है और प्रियंका गांधी करा रही हैं, उसके बाद कुछ और नेताओं भी आ सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कहा जा रहा है कि उनसे भी समय मांगा गया है, सचिन पायलट से समय मांगा गया है, सलमान खुर्शीद से समय मांगा गया है, राहुल गांधी से समय मांगा गया। तो अब देखना होगा कितना समय मिल पाता उत्तराखंड को, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस की कोई भी जमीन है उसको पाने की कोशिश यहाँ के जो संगठन है उसके द्वारा लगातार हो रही है। अब ये देखना होगा कि कौन कौन से यहाँ पे नेता आते हैं, उसका कितना प्रभाव होता है। प्रवीण जी, हरीश रावत की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ एक ही एरिया में एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनके बेटे जो हैं वो भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में तो वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरा उत्तराखंड में वे भी प्रचार करते हुए नजर नहीं आ रहे। निश्चित तौर पर यही एक दिक्कत है कांग्रेस के साथ कि हरीश रावत अपने बेटे तक सिमट गए हैं। हरिद्वार लोकसभा चुनाव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वहां भी बहुत ज्यादा जो है बड़े नेता आ नहीं पाए हैं और दूसरे नेता भी वहां पे नहीं जा पाए हैं। अब जहां तक दूसरे पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी अलग अलग जगह जा रहे हैं, लेकिन उस तरह से चुनाव प्रचार जिस तरह से होना चाहिए जमीन पे वो नहीं हो पा रहा है। अब प्रियंका गांधी के आने के बाद थोड़ी रणनीति साफ हो पाएगी कि कांग्रेस की क्या रणनीति है। क्या अंतिम में दो तीन दिनों तक चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं को झोंकने की रणनीति है या फिर सही में नेता व्यस्त है दूसरे राज्यों में इसलिए यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सब चीजें कल के बाद स्पष्ट हो जाएगी। जी प्रवीण जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार बीजेपी